बच्चों हम लोग शुरू करने वाले हैं। कल जो ट्रिक वाला पार्ट बताए थे उसी में से आगे स्टार्ट करेंगे। जो बताए थे कि 51 से लेकर अगर 59 तक का वर्ग होगा तो इसको हम लोग कैसे कम समय में निकालेंगे। तो आज जो हम ट्रिक बताएंगे आप लोग मात्र 5 सेकंड में 51 से लेकर 59 तक का वर्ग निकालेंगे और ये सिर्फ लागू होगा 51 से लेकर 59 के वर्ग में। कितना? इसको हर जगह अप्लाई नहीं करेंगे, सबका एक पार्टिकुलर होता है, अलग अलग पार्ट होता है, वो सभी हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। ये आपका आज पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 मैंने कल अपलोड किया था अपने चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 2 में क्या है कि आप कोई भी नंबर अगर आप ले लेते हैं, मान लेते हैं आपने ले लिया है 54। कितना लिया है? 54। तो आप बताइए इसमें से कोई आपसे पूछेगा कि बताइए इसका स्क्वायर क्या है, तो आप क्या कहेंगे? इसको 2 बार लिख के गुना करेंगे, सिंपल यही है। लेकिन ऐसा बताएंगे कि इसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है और आप 5 सेकंड के अंदर इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो पहला स्टेप क्या करना है? 4 का स्क्वायर लिखना है। किसका स्क्वायर लिखना है? 4 का। कितना होता है 4 का स्क्वायर? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 16 लिख देंगे। क्या करेंगे? 16 लिख देंगे। अब ये इसके बाद जो दूसरा नंबर है जिसको दहाई अंक है बोलते हैं, इसको इकाई अंक बोलते हैं इसको, तो दहाई अंक का वर्ग करेंगे। दहाई अंक का वर्ग करेंगे और जो बगल वाला अंक होगा ना उसको जोड़ देंगे, इकाई अंक सिर्फ जोड़ेंगे। तो 5 का स्क्वायर करने के बाद सिर्फ इकाई अंक जोड़ेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? और 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 29। तो यहाँ पे लिखेंगे 29। ये हो गया इसका आंसर 29 16। ठीक है, आसान है। अब आप सोचेंगे सर ये तो छोटा है, थोड़ा बड़ा करके बताइए। 59 का बता दीजिए। 59 किसका बता दीजिए? 59। तो 59 का कैसे निकाल सकते हैं? आपको क्या बताया? पहले इकाई अंक का स्क्वायर कीजिए। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। कितना होता है? 81। तो यहाँ पे 81 लिख दीजिए। उसके बाद बारी आती है दहाई अंक का। तो दहाई अंक का हमको वर्ग करना है, उसके बाद इकाई अंक जोड़ देना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा जी? 34। तो इस तरह से आप किसी का भी वर्ग निकाल सकते हैं 51 से लेकर 59 तक। बात समझ में आ गया? अगर आप लोग एक देखिए 52 ये कम है। अब आप क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होता है? 4। तो आप सिर्फ अगर 4 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? एक साथ हमेशा 2 अंक लिखना है। कितना अंक लिखना है? 2। तो आप सोचेंगे चलिए ना सर एक अंक इधर बैठा देते हैं, तो ये कितना हो गया? 40। फिर 2 के स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो 40 4 ही लिखना है और 2 अंक हो जाए तो क्या करेंगे? इससे पहले 0 लिख दीजिए। 04 का मतलब क्या हुआ? 4 ही हुआ, 4 ही हुआ ना जी। तो यहाँ पे लिख दीजिए 04। 2 अंक हो गया, एक साथ 2 अंक लिखना है। फिर से क्या कीजिए? 5 का वर्ग कीजिए और प्लस 2 जोड़ दीजिए। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 में से 2 जोड़ेंगे, कितना होगा? तो ये हमारा 27 हो गया। आप समझ गए ना? तो इतना तक आप आसानी से 51 से लेकर 59 तक का वर्ग करेंगे आसानी से। आप क्या करेंगे? आप घर जाएंगे और बिना देखे 51 से लेकर 59 तक का वर्ग निकालेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो 5 सेकंड में आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद जो हम ट्रिक शुरू करेंगे वो मल्टीपल वाला होगा। जो कल बताए थे कि 51 से लेकर 59 तक का स्क्वायर बता देंगे, वो हो गया। अब हम लोग कुछ ट्रिक सीखेंगे मल्टीप्लाई को कैसे आसान करें, है ना। गुना को आसान करने का ट्रिक अगर आपको बोल दिया जाए कि मान लेते हैं आप 94 गुना में 98 गुना करके बताइए, ठीक है, आप कितने सेकंड में इसको गुना करेंगे? 2 मिनट। आप या तो इसको जैसे गुना होता है ट्रेडिशन मेथड उसी हिसाब से करेंगे, या फिर जो हम बता रहे इसको देखिए ध्यान से। यहां देखिए ये कितना नंबर है? 94। टोटल कितना है? 94। अब बताओ ये 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 6। और ये 100 से कितना कम है? 2। कितना कम है? 2। अब ये दोनों को गुना कर दीजिए आप, कितना होता है? 6 दूना 6 दूना कितना होता है? चाहे आप इससे घटा दीजिए या इसको इससे घटा दीजिए, बात बराबर है।
जैसे भी घटाइए। तो सबसे आसान लग रहा है, 94 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 94 में से 2 घटाएंगे तो 92। ये आपका हो जाएगा आंसर। गुना हो गया। अब इसमें भी घटा दीजिए, 98 में से 6 घटाइए, 92 ही आएगा। बात समझ में आ गया? अब आप अगर सोचते हैं इस तरह से, मान लेते हैं कि 93 है इंटू 97, कि सर इसको बताइए ये कैसे करेंगे? तो 100 से कितना कम है? कितना कम है? ये 100 से कितना कम है? 3। ये दोनों गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 7 तिया, इसको इससे घटाइए या इसको इससे घटाइए, उतना ही आएगा। 93 में से 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान है कि नहीं है? अब थोड़ा सा हट के इससे ऊपर मान लेते हैं आपको गुना करने बोल दिया जाए 108 गुना में 106, है ना? ये तो कम वाला था, अब ज्यादा वाला का बात आ गया। तो 100 से कितना ज्यादा है? 8। अब 100 से कितना ज्यादा है? 6। इन दोनों को गुना कीजिए, कितना होगा? 8 छठ, अरे 8 से कितना होता है बोलो? 48। अब क्या करना है? इसको इससे जोड़ दीजिए या इसको इससे जोड़िए। इसमें जोड़ना है, इसमें क्या करना है? जोड़ दीजिए। अगर 108 में से 6 जोड़ेंगे कितना होगा? 100 हो गया आंसर। समझ गए? आसान है कि नहीं है? एक और देख लेते हैं, 103 गुना में 109 कितना ज्यादा है? 100 से कितना ज्यादा है? 3। अब यहां 100 से कितना ज्यादा है? 9। ये दोनों को गुना कीजिए, 9 तिया 27, 9 तिया। अब इसको इससे जोड़िए या इसको इससे जोड़िए। 109 में 3 जोड़ेंगे तो 112 आएगा, 103 में ही भी 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 112 आएगा। तो हम लिखेंगे 112, ये हमारा हो जाएगा आंसर। कल इसका पार्ट 3 बनाएंगे, ठीक है? मल्टीप्लाई को और आसान कैसे बनाएंगे वो हम लोग कल पार्ट 3 में देखेंगे।